हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईयूआई को सक्सेस बनाने के लिए कुछ टिप्स की। किस तरीके से हम पर्सनली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि आईयूआई सक्सेस रेट बढ़ जाए, आईयूआई सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिस दिन आपका आईयूआई होता है उस दिन आपको डॉक्टर 10 से 15 मिनट के लिए लेटने के लिए बोलती है, और उसके बाद आपको घर पर आकर कुछ ऐसा खास जो है बेड रेस्ट या कोई रेस्ट नहीं करना होता। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होती है, क्योंकि आपके बॉडी में सिर्फ जो है वॉश्ड स्पर्म डाले हैं और अभी एम्ब्रियो नहीं बना है। तो इसमें कुछ खास, लेकिन हम यहाँ पर खाने की बात करेंगे कि हम खाने से काफ़ी हद तक जो है अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, खाने में हम क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, आपको ग्रीन और रेड और येलो, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। इसी कलर के 3 कलर आपको याद कर लेने हैं। इन्हीं कलर्स की आपको सब्जियाँ, इन्हीं कलर की आपको फ्रूट्स और इन्हीं कलर की दालें आपको खानी हैं। ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो आपको कलर देख के याद रहेंगी। तो मैं कुछ चीज़ों के नाम बता रही हूँ जो आपको खानी चाहिए। जैसे कि ग्रीन कलर की सब्जियाँ, इसमें सॉफ्ट ग्रीन्स हो सकती हैं अगर गर्मियाँ हैं तो, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडे हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आपको ग्रीन पत्तेदार सब्जियाँ जो हैं वो अच्छी रहेंगी, लेकिन उनकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए आपको कम मात्रा में लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में इसे नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा लाल कलर के, जैसे कि टमाटर है, गाजर है, ये अनार है, ये भी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। स्ट्रॉबेरी है, तो ये चीज़ें भी अच्छी रहती हैं, लेकिन इनका भी सेवन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है। स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो आपको नहीं लेनी है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप खाएंगे तो उसको एक्सेसिव नहीं खाएंगे। ये आपको एक रूल की तरह आप याद रखिए। कोई भी चीज़ लेंगे उसे लिमिटेड अमाउंट में ही लेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आप रेगुलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से दालों में भी आप जो है मूंग की दाल जो होती है, हरे रंग की होती है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है इन दिनों में। तो इसी तरीके से आप साबुत अनाज खाएंगे नॉर्मल अनाज के बजाय, तो वो अच्छा रहता है। जैसे कि ओट्स है, अगर आप ओट्स खाती हैं तो उसमें फाइबर होता है, और इसको आप चीले के फॉर्म में ले सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ओट्स है उसकी तासीर भी ठंडी होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और नॉर्मली आप इसे खा सकते हैं। लेकिन आपको जो गर्म तासीर के अनाज है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन, चने का आटा जो है, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप खाते हैं तो इसे कम मात्रा में लें, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें जो है नहीं खानी है, कम खानी है, और ठंडी तासीर की चीज़ें ज़्यादा खानी है। तो गर्म तासीर की चीज़ों में और क्या हो सकता है। देखिए, राजमा और छोले भी गर्म तासीर में आते हैं, चने की दाल भी गर्म तासीर में आती है। तो आपको अगर खाते हैं तो कम मात्रा में लें, या फिर इसे थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करिए। बाकी खजूर है, काफ़ी गर्म रहता है, आपको नहीं खाना है ड्राई खजूर, या जैसा भी खजूर जो आप खाते हैं उसे नहीं खाना है। अजवाइन गर्म रहती है, गर्म मसाला जो है आपको कुछ दिनों के लिए रोक देना है। चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। तो देखिए, चाय कॉफ़ी तो वैसे भी जो है आपको कम मात्रा में लेनी है। अगर आप नहीं रह सकते चाय के बिना तो 1 कप चाय पूरे दिन में आप ले सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग से आपको बचना है। जहाँ पर कोई और भी स्मोक कर रहा है वहाँ पर आपको नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप स्मोक कर नहीं रहे लेकिन आप स्मोकर के पास बैठे हुए हैं, कोई स्मोक कर रहा है साथ में, तो वो आपको जो और ज़्यादा जो है नुकसान देता है, वो पैसिव स्मोकर आप बन जाते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पर लेनी है, जैसे कि भारी सामान नहीं उठाना है, आपको झुकना नहीं है, जंप नहीं करना, किसी भी भारी चीज़ को पुश या पुल नहीं करना, धक्का नहीं मारना है। आप घर का झाड़ू पोछा अवॉइड करिए, आटा लगाना अवॉइड करिए, क्योंकि उससे पेट पर सीधे सीधा प्रेशर पड़ता है। कोई भी भारी चीज़ लेकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो सीढ़ियाँ को चढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे चढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये टाइम जो है इम्प्लांटेशन के बाद फर्स्ट वीक जो होता है ये इम्प्लांटेशन का होता है। उस दिन आपका बच्चा आपके यूट्रस में चिपकना होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है पहले हफ्ते में। उसके अलावा कोई भी आपको विगरस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, वो नहीं करनी है। आपको कपालभाति नहीं करना है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपकी जो है इम्प्लांटेशन में थोड़ी सी हेल्प हो सके, उसमें आपकी इम्प्लांटेशन फेलियर ना हो। इसके अलावा आपको पानी के सेवन ज़्यादा करना है। 8 से 10 ग्लास पानी आपको दिन में हर रोज़ पीना है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको एकदम से पता नहीं लगेगा, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो जाता है ऐसा। तो इसलिए पानी आपको पूरा होना चाहिए। वैसे भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आपके जो बेबी बन रहा है अंदर, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं फर्स्ट वीक के बाद, तो उस टाइम भी आपको जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है बॉडी को। तो इसलिए आपको पानी का सेवन बहुत अच्छे से करना है। आप इसमें फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप हैंडमेड जो घर का बना जूस होता है,
फलों का जूस वो आप ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है। देखिए, बाहर का खाना ना खाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको इन्फेक्शन से बचाना है। आईयूआई के बाद आपको इन्फेक्शन जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करना है, ख़ासकर चाइनीज़ जिसमें अजीनोमोटो हो। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।